दादरा नगर हवेली एक बड़ा राजकीय बहुत कंफ्यूज भरा विस्तार है। यह सांसद किस पक्ष से है वो लोगों को, जनता को समझ भी नहीं है। जो 2019 में भी स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वो किस पार्टी के साथ थे, वो भाजपा के साथ थे, वो निर्दलीय रहे या किसी और पार्टी के साथ जुड़े या फिर जेडीयू के साथ आए गए, वो कोई स्पष्ट ही नहीं। क्योंकि यहां पर जितने भी चुने हुए, उसके बाद ये 2-2.5 साल हो गए अभी, कलाबेन डेलकर जी वर्तमान सांसद है वो शिवसेना से जीती, लेकिन कभी भी उन लोगों ने भाजपा के खिलाफ भाजपा के ऊपर जो टिप्पणी भी नहीं की लोगों ने, भाजपा के नेताओं के ऊपर भी टिप्पणी नहीं की, भाजपा के प्रशासन के ऊपर भी टिप्पणी नहीं की, सेंटर में मोदी सरकार है उनके ऊपर भी टिप्पणी नहीं करी। तो वास्तव में वो सांसद शिवसेना की है, भाजपा की है, निर्दलीय है, किस पार्टी पक्ष से वो क्लियर नहीं है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि जनता यहां पूरी कंफ्यूजन है। अभी यहां तो सांसद कलाबेन डेलकर है, वो किस पक्ष से है वो तो उनको वही जानती है, और सेंटर में बीजेपी बैठी है। तो यहां समझने वाली बात यहां पर यह है, इन 2.5 सालों में एक बात एज अ सांसद, अगर दादरा नगर हवेली का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दादरा नगर हवेली का अगर प्रभु टोकिया सांसद रहता तो एज अ सांसद के तौर पर मेरी जिम्मेदारी क्या होती? मेरी यह जिम्मेदारी होती, ठीक है किसी भी अधिकारी के साथ मेरे व्यक्तिगत मतभेद होते या ईगो क्लेश होता, ठीक है, लेकिन मैं व्यक्तिगत से ज्यादा इस प्रदेश का, इस जनता का नेता हूं, सांसद हूं। तो मेरी व्यक्तिगत जो भी चीजें हैं, जो भी दुश्मनी है, जो भी वाद विवाद है, उन सारे चीजों को छोड़कर प्रदेश के भलाई के बारे में शासन प्रशासन के तालमेल के साथ मिलकर जो भी कार्य करने हैं वो काम करते। लेकिन पिछले 2.5 साल में मुझे ये भी नहीं पता कि इन 2.5 साल में जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा सांसद महोदय को आमंत्रण दिया गया है, नहीं दिया गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन एज सांसद के तौर पर मुझे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर कार्यक्रम में हाजिरी देना, वहां पर उपस्थित रहना, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी जिम्मेदारी बनती थी। अगर सरकारी कार्यक्रम में अगर मैं अनुपस्थित रहता हूं तो मेरी चूक है, वो मेरी भूल है। दादरा नगर हवेली में भिन्न भिन्न विभागों में, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो फिर वो मामलदार कार्यालय विभाग आते हो, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे फिर ये आपका एजुकेशन विभाग हो, कहीं भी विभाग में जो भी कुछ चलता है हर चीज का ब्यौरा, उसका रिपोर्ट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर मेरे आंखों से या मेरे जांच तपास के बाद ही निकलता या होने देता। जैसे अभी ये बनाव बना तो सांसद यहां कलाबेन डेलकर जी है। अगर विद्यार्थियों को जब लैपटॉप दिया जा रहा था तो उस कार्यक्रम में श्रीमती कलाबेन डेलकर जी उपस्थित थी कि नहीं, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सांसद के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिस विद्यार्थी को दिया हो, चाहे कॉलेज वालों को दिया हो या कोई जिनको भी लैपटॉप बांटे गए हैं किसी को भी दिया हो, तो वहां पर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिला प्रशासन और या जो भी अथॉरिटी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक महोदय है या जो भी टीम, उसमें हाजिरी होनी चाहिए थी। मतलब यहां पर क्या होता है कि सांसद महोदया को लैपटॉप के बारे में क्या, किस पॉलिसी के तहत क्यों दिया जा रहा है, कितने बच्चों को दिया जा रहा है, किन बच्चों को दिया जा रहा है, उनके लिए क्या कैटेगरी है, किसको बांटे जा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी सांसद महोदय के कार्यालय में या उनके पास होनी चाहिए थी। ये नहीं जानकारी होने की वजह से ये चूक हुई है। अभी ऐसा मुझे रिपोर्ट मिल रहा है कि भाई ये बच्चे वहां पर गए। तो सबसे पहली बात है कि ये मामला कलेक्टर के पावर्स में आता ही नहीं है। ये मामला है एजुकेशन विभाग का। तो अगर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे पास ये मैटर आता है, अगर मैं सांसद हूं और इस तरह से घटना बनती है, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 2-2.5-3 हजार बच्चे निकल आए हैं, कोई अनबना कोई घटना नहीं बन जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं जाए, तो सबसे पहले
संसद की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को शांत किया जाए कि भाई क्या मामला है, क्या नहीं, सुना जाए। और उसके बाद उनको यह सूचना दिया जाए कि भाई एक जो भी इस बारे में मुझे नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी, वो मेरी चूक होती। क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सिलवासा में क्या चल रहा है, दादनगर में क्या चल रहा है, किस विभाग में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी बन रही है, क्या नीति नियम बनाए जा रहे हैं, किस नीति नियम के तहत लैपटॉप या स्कीमें योजनाएं बांटी जा रही है, मुझे पता नहीं है, तो मैं सांसद के लायक नहीं हूं। तो बात यहां पर यह होती है कि भाई इमीडिएटली बच्चों को, विद्यार्थी को कि आप लोग सबसे पहले एजुकेशन विभाग, यहाँ की जो अथॉरिटी है उनसे मिले, उनसे बात करें। और बच्चों के सामने अधिकारियों को वहां से कॉल करना चाहा था, वहां पर जिस तरह से अभिनव लेलकर जी वहां तक गए, जाने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? बच्चे आंदोलन लेकर आए थे, बच्चों को गो हेड करना था, आप जाइए, जिस अधिकारी को मिलना है मिल लीजिए, वो क्या फीडबैक देते हैं हमको, उनको बता देते हैं कि ये समस्या हुई है और बच्चों की जो भी समस्या हुई है उसका निराकरण होना चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए शिवसेना का प्रेसिडेंट, एज ए सांसद पुत्र, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। तो जो कल जो घटना हुई, बिल्कुल मैं उस घटना की निंदा भी करता हूं। जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया रहा है, बिल्कुल वो निंदा लायक है। तो ये मामला एजुकेशन विभाग का था। एजुकेशन अथॉरिटी को जानकारी दी थी कि भाई ये बच्चे इतने आए हैं, भाई लैपटॉप का मामला क्या है, क्या नहीं, किस स्कीम, किस योजना के तहत है और इनका निराकरण होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना करते हुए शायद सांसद महोदय वही थी। सांसद महोदय को उसी समय एजुकेशन डायरेक्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी को बात करके भाई विद्यार्थियों को ये लेकर इस तरह से जो मामला है इसका क्या है, ऐसा करके उनको जो भी है मामला शांत करना चाहे था। बच्चे हैं, 20-21 साल की उम्र है, एक्साइटेड है, जोश है, जुनून है, चिल्लाचाली करेंगे, हमने भी किए हैं, आज भी करते हैं हम। बच्चे अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे? तो ये जो चीजें हुई है, कहीं ना कहीं संसद और प्रशासन के बीच में जो तालमेल नहीं है, इस वजह से इस सारे जो बनाव जो बन रहे हैं नगर हवेली में, ये कहीं ना कहीं मुझे ये ध्यान में आते हैं।